किसी ट्रेन के जानवर को टक्कर मारना तो आपने सुना ही होगा। उस टक्कर में जानवर की जान चली जाए, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन टक्कर में ट्रेन ही खुलकर बिखर जाए, आई एम श्योर आपने ये कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यही तो खबर है। वंदे भारत के चलने के बाद नो डाउट लोगों को सफर करना आसान हो गया है, जिसके कारण वंदे भारत काफी ज्यादा खबरों में भी रहा। लेकिन जानवर में टक्कर खाने के बाद वंदे भारत अपने प्रोडक्शन को लेकर खबरों में है। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि किसी जानवर से टक्कर खाने के बाद इतनी मजबूत ट्रेन खुलकर बिखर गई? खास बात यह है कि वंदे भारत को पीएम मोदी ने 30 सितंबर को ही हरी झंडी दिखाई थी और एक हफ्ता भी नहीं हुआ वंदे भारत का एक्सीडेंट हुआ और उसमें ट्रेन की नाक टूट गई। अब यहाँ सवाल ये है कि ये ट्रेन बनती कैसे है, मटेरियल्स क्या यूज होते हैं और कितना मजबूत होता है, ये समझ लेते हैं। तो जो ट्रेन है उसकी जो नाक है वो फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बनी है। फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक is also known as fiber reinforced polymer. Is in fact a composite material constituting a polymer matrix blended with certain reinforcing materials such as fibers. The fibers are generally basalt, carbon, glass or aramid. In certain cases, asbestos, wood or paper can also be used. Fiber reinforced polymers typically have impressive electrical and compression properties and display high grade environmental resistance. ज्यादातर फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का यूज होने का कारण है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। The other exclusive properties of fiber reinforced plastic includes commendable thermal insulators, structural integrity and fiber hardness along with UV radiation stability and resistance to the chemical and other corrosive materials. यही नहीं, गुजरात में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम तकनीक को लॉन्च किया गया है। इस तकनीक की मदद से दो ट्रेनों की आमने सामने से होने वाली टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है, जिसके कारण इसकी लागत काफी ज्यादा कम है। केंद्र सरकार ने 2022 के बजट में 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना के बारे में ऐलान किया था। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड के नाम से प्रसिद्ध ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति मात्र 52 सेकंड में तय कर लेती है। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्लाइडिंग फुटस्टेप्स के साथ टच फ्री स्लाइडिंग डोर के साथ स्वचालित प्लग दरवाजे भी लगाए गए हैं। एसी की मॉनिटरिंग के लिए कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर और मेंटेनेंस स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन और फीडबैक के लिए GSM, GPRS जैसी तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है।